कल जो आपने पढ़ा उसको थोड़ा सा रिकेप कर लेंगे और उसके बाद में उसकी जो इम्पोर्टेंट चीजों को हम समझेंगे। कल हमने क्या समझा? श्वास और प्राण के भेद को समझा। श्वास के 4 पार्ट कर दिए हमने, प्राण के 4 पार्ट कर दिए। जो लेते हैं उसको पूरक इनहेल कर दिया, अंदर रोक दिया अंतर कुंभक इंटरनल होल्ड, एक्सेल कर दिया रेचक कर दिया रेचस कर दिया, और फिर बाहर रोक दिया। ठीक है ना, वो बाह्य कुंभक हो गया। तो बड़ा प्रश्न आता है कि अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक क्यों? इसका विज्ञान क्या है? बड़े आराम से समझिए। जब एक एक चीज का जब विज्ञान समझ में आएगा ना, तो फिर उसमें करने की रुचि बढ़ जाएगी। यस, ये हमें मिल रहा है। ठीक है ना। देखिए, आपने श्वास को भरा, विंड पाइप से गया, यहाँ ब्रोंकियोस ब्रोंक्यूल्स है, उससे होते एंड पॉइंट में क्या एल्वियोलिस है, सक से थैले हैं। कितने? 30 करोड़ थैले हैं, 30 करोड़, है ना। उनमें एक तरफ तो आपके हार्ट से इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड का मतलब कार्बन डाइऑक्सीजन जनरेटेड ब्लड ब्लड आता है, और इधर से आपने ऑक्सीजन, उस थैले में क्या है? इम्प्योर ब्लड है, और इधर से आपने क्या लिया? ऑक्सीजन। तो उस ऑक्सीजन का लेन देन होता है। ऑक्सीजन ब्लड ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड आपको लेकर के वापस निकाल देता है। यही तो होता है प्राणायाम में, श्वासायाम, यही तो क्रिया चलती है आपकी। ठीक है। तो जब आपने श्वास को लेकर के रोक दिया, अंदर ही रोक दिया, अब वो आपका श्वास यहीं पड़ा है, प्राण आपके, श्वास आपका यहीं पड़ा है। तो अब क्या होगा? ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो लेन देन है ना, इसको जो ट्रांजेक्शन का समय वो बढ़ जाएगा, और आपका ब्लड ज्यादा से ज्यादा प्यूरिफाई हो जाएगा। ये सिंपलेस्ट मीनिंग, ये सिंपलेस्ट मीनिंग है ये अंतर कुंभक का। ओके, चलिए, पहली बात तो ये समझ लीजिए कुंभकी प्राणायाम, जैसे आपको कल एग्जाम्पल से समझाया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अब आता है बाह्य कुंभक। श्वास को बाहर लेकर के बाहर क्यों रोक देता है? ठीक है ना। इसके विज्ञान को मैं अपने जोधपुर के एग्जाम्पल से हमेशा समझाता हूँ, आपको भी समझाऊंगा। कि हमारे जोधपुर में पहले, सब जगह आपको ध्यान होगा, नल डेली आ जाता था, पानी जो है, टैप जो है वो डेली आ जाता था, तो भर लेते थे, हाँ भाई ठीक है कोई जरूरत नहीं, आ जाएगा। फिर उसके बाद में पानी की कमी शुरू हुई, कैनाल से आता है, पंजाब से आता है, तो एक दिन छोड़ के आता है। तो हर घर के अंदर जोधपुर में आप देखेंगे तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक तो है ही है, क्योंकि प्रॉब्लम रहती है। ओके, अब क्या होता है, कभी कैनाल के अंदर सफाई का होता है तो 2 दिन नहीं आता है। तो जब 2 दिन नहीं आता है तो हम लोग और सजग हो जाते हैं, है ना। तो जितने भी भांडे वांडे और खाली पड़े हैं ना, उन सबको भर लेते हैं। डेली रखे हुए हैं पास में, वो भरते नहीं है, क्योंकि डेली एक कुछ मटकों से काम चल जाता है। अब सबको जगाते हैं, सब में भरते हैं, भाई 2 दिन का तो 3 दिन भी हो जाए, क्या करेंगे। तो जब आप श्वास लेते हैं छोड़ते हैं ना, तो आपकी सेल्स बड़े मजे में, सेठ जी के बेटे आराम से, पीछे नहीं, पापा जी कमा रहे, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, हमें कोई सोचने की जरूरत नहीं। बड़े आपकी सेल मौज में, उस मौज मस्ती के अंदर आपकी कई सेल निष्क्रिय हो गई, कई सेल आपकी डेड हो गई। आलसी आदमी, आलस में सोने में मजा तो आता है, लेकिन अल्टीमेट एंड क्या है? एंड रिजल्ट तो उसको आलस्य करके रोग है, बीमारी है। आप लेथार्जिक हो जाते हैं, फिर थोड़े दिनों में चलने फिरने लायक ही नहीं होते हैं, होता है ना। ओके, तो अब क्या हुआ? आपने श्वास नहीं लिया, नहीं लिया तो आपका रोआ रोआ, सेल सेल चीखती है, ब्रीथ 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 ब्रीथ। तो उस चीखने चिल्लाने में क्या होता है, आपकी जो निष्क्रिय सेल है वो भी एक्टिवेट हो जाती है, आपकी जो मरणासन सेल है वो भी जाग जाती है, ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इससे क्या होगा? आपकी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी, आपकी नंबर ऑफ सेल्स जग जाएगी, बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ने को कहते हैं इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम क्या है? आपकी फौज ज्यादा हो गई। फौज क्या? आपकी सेल है ना। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम। ठीक है ना। आपका डब्ल्यूबीसी नाम दीजिए, आप आरबीसी नाम दीजिए, है क्या वो? ब्लड सेल है। तो जब सेल्स बढ़ जाती है, आपकी डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है, वाइट फोर्स बढ़ जाती है, और आप स्वस्थ हो जाते हैं। ये साइंटिफिक मीनिंग है आपका अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक का। ठीक है ना। तो कल पहले प्रश्न भी कर लिया था, अच्छा था, लेकिन ये समझाना ही था।